आजकल सबसे ज़्यादा लोग, अब खास तरीके से पैसे वाले लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब उनको यही कमी है, वो आवश्यकता से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है। कंपटीशन के युग में जी रहे हैं, कार्य कम कर रहे हैं, फ़ायदा ज़्यादा चाह रहे हैं, इसलिए उनको बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां, आप देखे होंगे 28-28 साल के बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, उसी से मृत्यु हो रही है। जो स्वर विज्ञान के आधार पर अपना सुबह से जीवन शुरू करेंगे, उनका अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकता, उनका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। तो ये माँ पार्वती पूछे, हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कार्य करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी? तो शिव जी कहते हैं, हे देवी, घर से बाहर कोई जा रहा है तो 45 याद रखें, अगर उनका चंद्र स्वर चल रहा है तो दहलीज से पहले ही अपने पैरों के 1 2 3 4 बार पैर को पटकें, 5वां पैर दहलीज से बाहर करके यात्रा करें, तो भगवान शिव उनका स्वतः ही रक्षा करते हैं, उनका अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से प्रतिदिन अगर जो जीवन यात्रा कर रहे हैं और कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सुखद उनका यात्रा होगा। और जिस काम से जा रहे हैं तो 100 में 90 कार्य उनका जरूर ही पूरा होगा। संजोग से सूर्य स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर जिसको जमुना धारा कहते हैं, तो दहलीज पे 1 2 3 4 5 बार पटें, छठा वही बाहर करें। इसी तरह से वाहन आदि में वो बैठते हैं, चाहे प्लेन में हो, ट्रेन में हो, अपनी खुद की गाड़ी हो, तो इस स्वर के आधार पर अगर वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनका यात्रा पूर्णतः सुखद होगा। कोई चोर बदमाश कितना भी बड़ा बदमाश हो, उन्हें गोली भी मारना चाहता हो तो मार नहीं पाएगा। ये सब भगवान शिव और माता दुर्गा का करिश्मा होगा उनके साथ। कोई निर्भागी से निर्भागी आदमी है, अगर इसी विधि से चलता रहे तो 5 साल के अंदर उनके हाथ में पुनः भाग्य रेखा बदल जाएगा, बुद्धि रेखा बढ़ जाएगा, उनका जीवन शैली जीने का तरीका बदल जाएगा, लोग उनसे नकल करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। और स्वर विज्ञान से इतना ही ज़्यादा ज्ञान होता है जिसके बारे में अपने शब्दों से तो हम व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम जहाँ बैठे हैं और सामने से कोई महिला, गर्भवती महिला आ रही है और पूछ रही है कि मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की, तो आप अपने प्राण के द्वारा उनके गर्भ के बारे में आप बता सकते हैं। अल्ट्रासाउंड झूठ बोल सकता है, लेकिन प्राण कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो माँ बहन जो आ रही है और आपके लेफ्ट साइड में बैठ रही हैं और आपका लेफ्ट स्वर ही चल रहा है, तो पूछ रही है मेरे गर्भ में क्या है, तो निसंकोच आप कह सकते हो कि पुत्र ही है। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है और राइट की तरफ आकर के वो बात कर रही हैं मेरे गर्भ में क्या, तो आप कह सकते हैं कि पुत्र ही है। लेकिन संजोग से आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और दाहिने स्वर में बैठ करके पूछ रही हैं, तब समझ जाएगा उनके गर्भ में पुत्री ही है। ये 100% तो सत्य नहीं हो सकता, 100% तो केवल मृत सत्य है, बाकी अनुमान विज्ञान है। जो विज्ञान 95% से ज़्यादा कार्य करे वो पूर्ण विज्ञान ही माना जाता है। इस तरह से प्राण के द्वारा सृष्टि का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। अब आगे थोड़ा सा और बोल रहा हूँ। जैसे आजकल तलाक का कहानियाँ बढ़ती चली गई, पढ़ी लिखी हो लड़की, नौकरी करने वाली हो, नौकरी करने वाली ना हो, तो तलाक का केस बढ़ रहा है। अब तलाक ना हो इसके लिए भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इस विज्ञान को अपना सकता है, इसमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अगर कन्या का चंद्र स्वर अर्थात गंगा धारा फेरे के समय जब सिंदूर दान होता है, उस समय 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए दाहिने नाक में रुई डाल के बंद कर दिया जाए, बायां स्वर चला जाए, उस समय अगर विवाह किया जाए, उस परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। संतान आदि के लिए किसी ज्योतिषी या तांत्रिक, मांत्रिक या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पुत्र, पहला पुत्र होगा। 99% मेरा अब तक अनुमान है कि पुत्र ही हुआ है। अगर पुत्री हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन हमने देखा है इस विधि से जिनका कन्यादान हुआ है तो उनका 99% पुत्र ही हुआ है। और क्या जाना जा सकता है, उस परिवार में कभी क्लेश नहीं होगा और वो औरत सुहागिनी मृत होगी, वो कभी विधवा नहीं हो सकती।
इस तरीके से सौर विज्ञान पर अनंत चर्चा है। सारे चर्चा करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद ही बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। तो आज मैं इतना ही करके बंद कर रहा हूँ। फिर भी किसी भाई बहन को शक हो तो हमसे सौर विज्ञान पे चर्चा कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं जिसके बारे में हम कह नहीं पा रहा हूँ। तो अब इतना करके बंद करो। जिस भाई बहन को यह चर्चा अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जिससे ज़्यादा ज़्यादा दुनिया के हर लोग इससे लाभान्वित हों। ये बहुत प्राचीन विज्ञान है। अभी यूट्यूब पे तो अभी 2 साल से आना शुरू हुआ है। मैं तो 4-5 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ। जिस भाई बहन को देखना तो 4-5 साल पहले भी जाके देख सकता है। तो मैं आज इतना ही कहकर बंद कर रहा हूँ। सभी भाई बहनों को नमस्कार।